अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। Stable Afghanistan government which can then take on ISIS, and believe me, Taliban are the best bet to get rid of ISIS. That is the only option left. Isolating them, sanctioning them is going to, apart from anything else, apart from the chaos, it is going to be such a huge humanitarian crisis. दाइश से निजात के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को इमदादी पैकेज ना दिया तो वो दाइश की पनाहगाह बन जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि माजी में पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। अमेरिका का साथ देने पर पश्तून हमारे खिलाफ हुए और उन्होंने खुद को पाकिस्तानी तालिबान कहकर सरहदी इलाकों में हमले किए। पाकिस्तान अब किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा। किसी को अड्डे देने की जरूरत नहीं। जो करना सुलह चाहते हैं उनसे बात करेंगे। They took away the special status and they clamped down on them by sending these 90,000 troops there, and basically Kashmir is an open prison. Now, our problem is that we are not now talking about it as a territorial issue. We are simply talking that allow the Kashmiris, and we in Pakistan have given them the other option. They don't have to come either to Pakistan or India, just their right, democratic right, if they want to be an independent country. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान और भारत का हल तलब मसला है। भारत में नस्ल परस्त हुकूमत मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहती है। खित्ते के अमन के लिए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की पामाली पर अक़वाम मुत्तहिदा ने आँखें बंद कर रखी हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान और भारत एटमी फ्लैश पॉइंट हैं। इलेक्शन में 20-22 महीने रह गए हैं और आखिरी 6 महीने वैसे निकाल दें, और अब वो जो कुछ करने जा रहे हैं ये ना हो कि उनके गले पड़ जाए। मैं इतना ही कह सकता हूँ। सब ठीक है। वज़ीर आज़म डट कर 5 साल पूरे करेंगे। पाकिस्तान अपनी तारीख के इंतहाई हसास तरीन महीनों से गुजर रहा है। PTM खित्ते के हालात सामने रख कर फैसले करे। ऐसा ना हो कि जो वो कर रहे हैं उनके गले पड़ जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वार्निंग। कहा कि डॉलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग में मुलव्वस 88 अफराद को हिरासत में ले लिया है। डॉलर डील करने वाली 5 कंपनीज का ऑडिट होगा। सेलेक्टेड हुकूमत की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात क़यामत की निशानी है। सदारती ऑर्डिनेंस से अपने लोगों को नवाजा जा रहा है। सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान के वार। कहा बलूचिस्तान में हुकूमत के अपने लोगों ने बगावत की सूरत हाल गंभीर कर दी है, जिससे अपोजिशन ज़रूर फ़ायदा उठाएगी। नून लीग के सीनियर रहनुमा परवेज़ मलिक के इंतकाल के बाइस PTM का सरबराही इजलास 18 अक्टूबर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के लाहौर के सदर और रुकन कौमी असम्बली परवेज़ मलिक हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह समेत नून लीग के रहनुमा और कारकुनों की मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने परवेज़ मलिक के इंतकाल को बड़ा नुकसान करार दे दिया। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि शफीक और बेदाग इंसान परवेज़ मलिक की वफ़ात का सुनकर शदीद धचका लगा है। मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन सोगवार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। अपोजिशन के बाद BAP के 14 नाराज़ अरकान असम्बली ने भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। जाम कमाल अक्सरियत खो चुके हैं, इसलिए खुद ही इस्तीफ़ा दे दें तो बेहतर होगा। ज़हूर बुलेदी का मशवरा। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 65 के ऐवान में से 33 अरकान की हिमायत ज़रूरी है। पार्टी फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स के रिकॉर्ड तक रसाई मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI के रहनुमा फरूख हबीब की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली।
फरूख हबीब का कहना है कि पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के 12 अकाउंट्स हैं जिनकी छानबीन करके हक़ाइक़ तक पहुंचेंगे। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को पता चलेगा कि उनकी पार्टी के कितने जाली अकाउंट्स हैं जो वो छुपा रहे हैं। नैब ऑफिसर ने फाइल चुराकर शजील मेमन को रिहाई दिलवाई। नैब दस्तावेजात चोरी करने वाले अफसर की बरतरफी काफ़ी नहीं बल्कि सज़ा भी दिलवाई जाए। सदर आरिफ अलवी की नैब हुक्काम को हिदायत। साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर नैब मोहम्मद उमैर की अपील मुस्तरद। कहा मुजरमाना कार्रवाई ने पाकिस्तान को अरबों रुपए का भारी नुकसान पहुँचाया। क्रप लुटेरों की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी जिसकी वजह से अवाम शदीद तकलीफ में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का एतराफ़। कहा कि हुकूमत को सारे काम छोड़कर महंगाई पर काबू पाना चाहिए। PTI मेरी जमात है, आने वाला इलेक्शन लोधरा से लड़ूंगा। कहरोड पक्का में मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमा शेख मोहम्मद असलम और शेख खालिद की तहरीक इंसाफ में शमूलियत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की साहिबजादी बख्तावर के यहाँ बेटे की पैदाइश। साबिक सदर आसिफ जरदारी नाना और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मामू बन गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,134 हो गई। 24 घंटों में 1004 नए केसेस रिपोर्ट। तालीमी इदारों में वबा के बायस नाफिज करदा नागा सिस्टम खत्म। आज से मुल्क भर के तालीमी इदारों में 100% हाजिरी के साथ पढ़ाई का आगाज हो गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का CMH और सिविल अस्पताल का दौरा। हरनाई ज़लज़ले के ज़ख्मियों की इयादत। तमाम ज़ख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर नाजिल हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़मर्रा ज़िंदगी के उसूलों को उजागर किया जाए। अशरा रहमतुल्लिल आलमीन में नौजवानों और बच्चों की शिरकत को यकीनी बनाया जाए। 12 रबीउल अव्वल पर कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी रेंजर्स की दरख्वास्त पर लगाई गई। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।